गंगा की घाटी में बसे प्राचीन शहर राजगृह में बुद्ध की शिक्षाएं फल फूल रही थीं। राजगृह के लोग अक्सर बुद्ध की बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। वे आत्मज्ञान का मार्ग सीखने और उनकी बुद्धिमत्ता में सांत्वना पाने के लिए उत्सुक रहते थे। उनमें सुजाता नाम की एक युवती भी थी, जो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी। सुजाता की शहर में हर कोई हमेशा उसकी दयालुता और आकर्षण के लिए प्रशंसा करता था, लेकिन वह एक आंतरिक उथल-पुथल से परेशान थी, जिसे वह हल नहीं कर पा रही थी। सुजाता एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और उसे वह सब कुछ दिया गया था जो वह कभी चाह सकती थी। लेकिन अपने आरामदायक जीवन के बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं थी। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थीं, तो वह जल्दी गुस्सा हो जाती थी और अक्सर छोटी-छोटी असुविधाओं पर अपना आपा खो देती थी। उसकी अधीरता ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था, क्योंकि वह लगातार निराश और दुखी महसूस करती थी। वह जानती थी कि उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। एक दिन सुजाता को पता चला कि बुद्ध गंगा के तट पर प्रवचन देने वाले हैं। उसने अपने बेचैन मन के लिए कुछ उत्तर पाने की उम्मीद में वहां जाने का फैसला किया। जब वह सभा में पहुंची, तो उसने देखा कि सभी क्षेत्रों के लोग, व्यापारी, किसान, विद्वान और भिक्षु चुपचाप बैठे थे और बुद्ध के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वह भी उनके साथ शामिल हो गई, यह सुनने के लिए उत्सुक कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने शांत और सुखदायक आवाज में बोलना शुरू किया, जो एक हल्की हवा की तरह भीड़ को छूती हुई प्रतीत हुई। आज मैं आपसे धैर्य के गुण के बारे में बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। धैर्य एक ऐसा गुण है जो मन को बहुत शांति प्रदान कर सकता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों से पार पाने में हमारी मदद कर सकता है। यह कमल के फूल की तरह है जो कीचड़ भरे पानी में खिलता है, अपने आसपास की गंदगी से अछूता रहता है। बुद्ध के बोलते ही सुजाता को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी धैर्य के महत्व को सही मायने में नहीं समझा था। वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जल्दी में रहती थी, कभी भी वर्तमान क्षण की सराहना करने या प्रतीक्षा के मूल्य को समझने के लिए समय नहीं निकालती थी। प्रवचन के बाद सुजाता बहुत विनम्रता के साथ बुद्ध के पास पहुंची। उसने उनके सामने सिर झुकाया और कहा, महान गुरु, मैं हमेशा से अधीर और जल्दी गुस्सा होने वाली रही हूं। मैं नहीं जानती कि अपने दिल में धैर्य कैसे पैदा करूं। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं इस गुण को कैसे विकसित करूं और अपने भीतर शांति कैसे पाऊं। बुद्ध ने सुजाता की ओर करुणा भरी निगाहों से देखा और सिर हिलाया। सुजाता, धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल की जा सकती है। यह एक अभ्यास है जिसे परिश्रम और समझ के साथ विकसित किया जाना चाहिए। धैर्य का सार समझने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में हरिपाल नाम का एक बूढ़ा बांस काटने वाला रहता था। हरिपाल सुंदर बांस की वस्तुएं बनाने में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। टोकरियां, चटाई, बांसुरी और गांव के बच्चों के लिए साधारण खिलौने भी। अपनी उम्र के बावजूद हरिपाल हर दिन अथक परिश्रम करते थे। अपनी रचनाओं के लिए सबसे अच्छा बांस खोजने के लिए खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते थे। हरिपाल कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, भले ही मौसम खराब हो या काम मुश्किल हो। वह बस मुस्कुराते रहते और अपना काम करते रहते। उनका दिल दुनिया से शांत रहता। एक दिन वरुण नाम का एक युवक गांव में आया। वरुण महत्वाकांक्षी था और अपना नाम बनाने के लिए उत्सुक था। उसने हरिपाल के कौशल के बारे में सुना था और बूढ़े गुरु से बांस की कारीगरी की कला सीखना चाहता था। वह बड़े उत्साह के साथ हरिपाल के पास गया और उसका प्रशिक्षु बनने की उम्मीद की। गुरु हरिपाल, वरुण ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मैंने बांस के साथ आपकी कुशलता के बारे में सुना है और मैं आपसे सीखना चाहता हूं।
कृपया मुझे अपना प्रशिक्षु बना लें और मुझे वह सब सिखाइए जो आप जानते हैं। हरिपाल ने दयालु मुस्कान के साथ वरुण की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा, युवक, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस कला को सीखने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या तुम इस अभ्यास के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हो? वरुण ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसे अपनी तेजी से सीखने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। हाँ, मास्टर हरिपाल, मैं कड़ी मेहनत करने और आप जो भी सिखाएंगे उसे सीखने के लिए तैयार हूं। और इस तरह वरुण ने हरिपाल के अधीन अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हर दिन वे बांस काटने के लिए पहाड़ों में साथ जाते थे। हरिपाल ने वरुण को सिखाया कि सबसे अच्छा बांस कैसे चुना जाए, उसे कैसे ठीक से काटा जाए और उससे कैसे सुंदर वस्तुएं बनाई जाए। पहले तो वरुण उत्साहित था और सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह अधीर होने लगा। उसने देखा कि हरिपाला धीमी, सोची समझी गति से काम कर रहा था, हर कट और हर विवरण पर बहुत ध्यान दे रहा था। दूसरी ओर वरुण जल्दी से काम खत्म करके अगले काम पर जाना चाहता था। वह बूढ़े आदमी के सावधानीपूर्वक तरीकों से निराश हो गया और उसने कोनों में कटौती करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वह कम समय में समान परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक दिन जब वे पहाड़ों में काम कर रहे थे, वरुण ने यह साबित करने का फैसला किया कि वह हरिपाल से ज्यादा तेजी से बांस काट सकता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और बेपरवाही से बांस के डंठलों को काटने लगा। जल्दबाजी में उसने एक विशेष रूप से कठोर डंठल पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कुल्हाड़ी फंस गई। जब वरुण अपनी कुल्हाड़ी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो हरिपाल चुपचाप देख रहा था। कुछ पलों के बाद वह वरुण के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीरे से कहा, वरुण, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जीवन के सभी कामों की तरह बांस काटने के लिए भी धैर्य और सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम केवल गलतियां ही करोगे और अंत में कुछ नहीं पाओगे। वरुण निराश और शर्मिंदा होकर नीचे जमीन की ओर देखने लगा। लेकिन मास्टर हरिपाल, उसने कहा, मैं जल्दी से सीखना चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द आप जितना कुशल बनना चाहता हूं। हरिपाल मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूं, वरुण, लेकिन याद रखना, असली कौशल गति से नहीं, बल्कि धैर्य और अभ्यास से आता है। जिस तरह बांस के डंठल को मजबूत और लंबा होने में समय लगता है, उसी तरह हमारे कौशल को भी विकसित होने में समय लगता है। वरुण ने हरिपाल की बातें सुनी और महसूस किया कि वह अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था। वह समझ गया कि धैर्य का मतलब केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। उस दिन से वरुण ने अपने काम को एक नई मानसिकता के साथ करना शुरू कर दिया। उसने हरिपाला के उदाहरण का अनुसरण किया, प्रत्येक कट के साथ अपना समय लिया और हर विवरण पर ध्यान दिया। उसने बांस की सुंदरता और उसे सावधानी और सटीकता के साथ तैयार करने की कला की सराहना करना सीखा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, वरुण के कौशल में बहुत सुधार हुआ। वह अधिक धैर्यवान और केंद्रित हो गया और उसने बांस की कारीगरी का असली सार समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि यह केवल सुंदर वस्तुएं बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति और सद्भाव की भावना पैदा करने के बारे में है। एक दिन जब वरुण और हरिपाल नदी के किनारे साथ बैठे थे, हरिपाल ने वरुण की ओर मुड़कर कहा, वरुण, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक और सबक है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। वरुण ने उत्सुकता से हरिपाल की ओर देखा। क्या है मास्टर हरिपाल? हरिपाल मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा किया। वरुण, पानी को देखो, यह धीरे धीरे धैर्य और शालीनता के साथ बहता है, पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। यह जल्दबाजी या जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि समय लेता है, बाधाओं को पार करते हुए समुद्र तक अपना रास्ता बनाता है। वरुण ने नदी को देखा
और हरिपाल के शब्दों में छिपी बुद्धिमत्ता को समझा। उसे एहसास हुआ कि नदी की तरह ही उसे भी धैर्य रखना होगा और अपने रास्ते को स्वाभाविक रूप से खुलने देना होगा। उसे प्रक्रिया पर भरोसा करने और यह विश्वास रखने की जरूरत थी कि समय और प्रयास के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस नई समझ के साथ वरुण ने हरिपाल के साथ अपनी प्रशिक्षुता जारी रखी, धैर्य और दृढ़ता के सबक को अपनाया। वह एक कुशल बांस शिल्पकार के रूप में जाना जाने लगा। उसके समर्पण और विनम्रता के लिए गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे, और जब वह काम करता था तो वह अपने साथ नदी की बुद्धि को ले जाता था, जो जीवन में धीरे धीरे और सुंदरता से बहती थी। जैसे ही बुद्ध ने कहानी समाप्त की, उन्होंने सुजाता की ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम देखती हो, सुजाता, कैसे धैर्य का गुण हमारे जीवन में शांति और पूर्णता ला सकता है? जिस तरह नदी धीरे धीरे बहती है, बाधाओं के बीच से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह हम भी जीवन की चुनौतियों का धैर्य और शालीनता के साथ सामना कर सकते हैं। सुजाता ने सिर हिलाया। उसका हृदय बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अधीरता ही उसके दुख की जड़ थी, और धैर्य विकसित करके वह अपने भीतर शांति पा सकती थी। धन्यवाद, महान बुद्ध, सुजाता ने गहरी गर्दन झुकाते हुए कहा। अब मैं समझ गई हूं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि हर पल मौजूद रहना और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना है। मैं अपने दिल में इस गुण को विकसित करने का प्रयास करूंगी और ज्यादा शांति और समझदारी के साथ जीवन जीऊंगी। और इस प्रकार धैर्य के गुण पर बुद्ध की शिक्षाएं पूरे देश में फैल गईं, जिससे कई लोगों को धैर्य विकसित करने की प्रेरणा मिली। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।